कादंबरी कथामुख के पाठक बंधुओं, पिछले पाठ में हमने जाना था कि राजा के उठ करके चल देने पर वह आस्थान मंडप भवन क्षुभित हो गया था, तरह तरह की ध्वनियों से क्षुभित जैसा हो गया था। उसमें अंत में एक बात और रह गई थी, वो ये था, देखिए, संक्षोभात अति त्वरित पद प्रवृत्तैरवनिपतिभिः केयूर कोटि ताड़ितानां क्वणित मुखर रत्नदाम्नां च मणिस्तंभानां रणितेन सर्वतः क्षुभितम इव तद आस्थान भवनम अभवत। मतलब यह है कि उस आस्थान भवन में मणिस्तंभ थे, मणि निर्मित कीमती पत्थरों के खंभे लगे हुए थे, स्थूणा। उन खंभों की आवाज से वह क्षुभित जैसा हो गया। खंभों की आवाज कैसे हुई कि उन खंभों पर क्या था, उन पे मणिमय मालाएं लटक रही थी, मणियों से बनी हुई अनेक मालाएं उन खंभों के चारों ओर लिपटी हुई थी या लटक रही थी। उन मालाओं के रगड़क लगी किनकी? राजाओं के, और बाजू पे पहने हुए जो अंगद थे, केयूर थे, उन केयूरों की कोटि, किनारा। तो जल्दबाजी में चलते हुए राजाओं के कोहनी में पहने हुए, यानी बाजू में पहने हुए जो अंगद थे, केयूर थे, उन केयूरों की कोटि से वे ताड़ित हुए। कौन ताड़ित हुए? खंभों पर लटकती हुई मालाएं। और उन मालाओं में क्या थे? मणि थी। वे मणियां आपस में टकराने से उनमें क्वणित पैदा हुआ। क्वणित मतलब झंकार। और झंकार के कारण से मानो वे खंभे क्या हो रहे हैं? मुखरित हो रहे हैं, यानी वाचाल हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अव्यक्त ध्वनि कर रहे हैं। ऐसे खंभों के रणित से भी वह क्षुभित हुआ। देखते हैं, संक्षोभात अति शीघ्रतया। और संक्षोभात का मतलब है संक्षोभवशात, यानी जल्दबाजी के कारण से। अति त्वरित पद प्रवृत्तैः अवनिपति भी, अवनिपति पृथ्वीपति राजा, तो अवनिपति भी का ये विशेषण है। अति त्वरित पद प्रवृत्तैः, अति त्वरितेन, अति त्वरितेन गमनेन, यानी पद प्रवृत्तेन का मतलब हुआ अति त्वरितेन पदन्यासैः, अति त्वरितैः पदन्यासैः, ऐसे कर लो। अति त्वरितानि सन्ति अति त्वरितम सन्ति पदन्यासः येषाम् तैः तथा भूतैः नृपतिभिः। जिनके पदन्यास बहुत शीघ्रता पूर्वक हो रहे हैं, जिनके चरणन्यास यानी पाद विक्षेप बहुत शीघ्रता से हो रहे हैं, ऐसे राजाओं के क्या थे? केयूर कोटि। उनके जो केयूर हैं, केयूराः अंगदाः, तेषां कोटि भी, उनके अग्रभागैः ताड़ितानां संपीड़ितानां संघटितानां, संगठित कौन हुए? मणिस्तंभ हुए। और उन मणिस्तंभों में क्या था? क्वणित मुखर रत्न दाम्नाम च, ये विशेषण है मणिस्तंभा नाम का। तो क्वणितेन कारणेन, जंकारेण कारणेन मुखरितानि सन्ति रत्नदामानि येषाम, मुखरित हो रही हैं, वाचाल हो रही हैं क्वणित की वजह से, यानी क्वणित रूपी आवाज कर रही हैं रत्नमय दाम। दाम का मतलब लड़ियां, यानी मालाएं। रत्नों की मालाएं जिन खंभों पे लटक रही हैं, वे क्या हुई? क्वणित कर रही थी। तो क्वणित ही मानो उनका मुखरित होना है। क्वणित होना मुखरित होना के बराबर बताया इन्होंने। तो क्वणित रूपी वो है, क्वणित की जो आवाज है, झनझन की आवाज, और झन की आवाज से मानो वे मुखरित हो रही हैं मालाएं जिनकी। ऐसे खंभों के रणितेन का मतलब हुआ ध्वनितेन, शब्देन, झण शब्देन, सर्वतः क्षुभितम इव तद आस्थान मंडलम अभूत या अभवत। वह आस्थान भवन क्षुभित जैसा हो गया। यहाँ ये बात पूरी हुई, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उसके बाद में क्या हुआ? अथमन, इसके बाद में विसर्जित राजलोक है। ये राजा का विशेषण है, प्रथमा एक वचन। विसर्जित है, राजलोक है, राज्ञाम समूह है, ये न स विसर्जित राजलोक है। सभी राजाओं को जिसने विसर्जित कर दिया है, ऐसा वह राजा। क्या हुआ? क्या बोला आगे? विश्रम्यताम इति स्वयं एव अभिधायताम चांडाल कन्यकाम। तो ताम चांडाल कन्यकाम, उस चांडाल कन्या को स्वयं खुद क्या कहा उसने?
विश्रम्यताम अर्थात विश्राम करो, विश्रामः क्रियताम त्वया इति। इस तरह से स्वयं मन खुद ने कहा उस चांडाल कन्या को सम्मान देने के लिए, खुद राजा बोल करके कहता है कि आप विश्राम करें। इति एवं अभिधाय इत्येवं उक्त्वा, ऐसा कह करके फिर आगे क्या बोला, आगे वह तांबूल करंक वाहिनी, जो उसके पास एक सेविका होती है जो पान दान, जिसमें पान रखा हुआ है, तांबूल रखा हुआ है, ये एला लवंग सहित जो तांबूल होता है ना, जो हम पनवाड़ी की दुकान पर लोग पान खाते हैं, उस पान को रखने का जो पात्र है, उस पात्र को हरदम अपने साथ रहकर राजा के पास रहती है, ऐसी सेविका का नाम होता है तांबूल करंक वाहिनी। तो तांबूल करंक वाहिनी को उसने क्या आदेश दिया, देखिए, वैशंपायन प्रवेश्यताम अभ्यंतरम, वैशंपायन को अभ्यंतर प्रवेश कराओ, अर्थात अंदर प्रवेश कराओ। वैशंपायन को, वैशंपायन अयम जो सुख है, अयम सुख है, वैशंपायन संज्ञक है, अभ्यंतरम प्रवेश्यताम अर्थात उसमें शुद्धांते प्रवेश्यताम, प्रवेश विषयक क्रियताम, इसको शुद्धांत में यानी रनिवास में जहाँ राजा रहते हैं वहां इसको भेजो, वहां पहुंचाओ, ऐसा इतिमान। इस तरह से तांबूल करंग वाहिनी आदिश्य तांबूल करंग वाहिनी संज्ञकाम सेविकाम आदेशम दत्वा, फिर क्या हुआ आगे, कतिपय आप्त राजपुत्र परिवृत है नरपति। इस तरह का वह राजा जो कि कतिपय ही राजपुत्र ही राजकुमार ही परिवृत है, सेवित है अथवा सर्वतः परिवृत है, संयुक्त है, नरपति राजा शूद्रक है। अभ्यंतरम प्राविशत अर्थात अभ्यंतरम निवास स्थलम प्राविशत प्रवेशम कृतवान, बिल्कुल स्पष्ट बात है, सरल है एकदम से। अब क्या होता है, अब अपनीत वहां जाकर के, जैसे घर में आने के बाद लोग क्या करते हैं, बाहर से आते हैं घर में, अगली कार्यवाही करने से पहले कपड़े बदल लेते हैं, तो ऐसे ही राजा ने किया, कहा अपनीत अशेष आभरणश्च, वह राजा कैसा हो गया, अपनीतानि अशेषाणि आभरणानि येन स, अपनीतानि दूरीकृतानि अवतारितानि, अशेषाणि समस्तानि आभरणानि आभूषणानि येन तथा भूत। ऐसा राजा ऐसा होकर के कैसा लगा था कि दिवस कर इव, वह सूर्य जैसा लग रहा था। कौन सा सूर्य, विगलित किरण जाल यथा सूर्य भवति विगलिता किरण जाला यस्य, जिसके किरण जाल प्रकाश समूह क्या हो जाते हैं, विगलित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसा जैसे सूर्य सूर्यास्त के समय होता है, या जिस समय सूर्य उदित होता है उस समय भी बिना किरणों का ही होता है, तो वैसा वह राजा लग रहा था। विगलित किरण जाल सूर्य जैसा लग रहा था, उपमा हो गई, पुनः उपमा दी है इन्होंने। चंद्र तारका शून्य इव गगना भोग है, तो वह गगन आभोग गगन मंडल जैसा था। कैसा हो गगन मंडल, यदि जैसे गगन मंडल हो चंद्र तारका शून्य, चंद्रेण शून्य तारकाभिश्च शून्य, तो चंद्रश्च तारकाश्च इति यहाँ पर द्वंद्व समास बनाएंगे, और ताभी चंद्र तारका भी शून्य है, शून्य रहित है, अर्थात चंद्र और ताराओं नक्षत्रों से रहित जैसे होता है कोई आकाश प्रदेश, वैसा वह लग रहा था। इस प्रकार का वह राजा जिसने अशेष आभरण उतार दिए हैं, उस स्थिति में वह बिना किरण जाल वाले सूर्य जैसा था और बिना चंद्र और ताराओं से युक्त हुए जो आकाश का मंडल है उस जैसा लग रहा था। और फिर क्या हुआ, सम उपारित समुचित व्यायाम उपकरणाम व्यायाम भूमिम अयासीत, वह व्यायाम भूमि में गया, वह जहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, परिश्रम करते हैं, शारीरिक व्यायाम परिश्रम, ऐसी भूमि जो है उसमें गया, ऐसे स्थान पर वह गया जिसमें क्या हो रहा था, समुपारितानि समुचितानि व्यायामे उपकरणानि यश्याम, जिसमें समुपारित हैं यानी संयोजित हैं, स्थापित हैं, समुचित मानी उचित, उचित कैसे, व्यायाम के लायक, तो व्यायामे परिश्रमे शारीरिक परिश्रमे उचितानि व्यायामे उपकरणानि, उपकरणानि क्या होते हैं, उपकरण व्यायाम करने के तरह तरह के साधन होते हैं, वजनदार चीजें जैसे डंबल फंबल होते हैं, नहीं होते जिसमें हाथ में लेकर के ऊंचा उठाते हैं और अपने सिर के ऊपर से घुमाते हैं, तरह तरह से व्यायाम हाथों का पैरों का जो करते हैं, उसके जो उपकरण होते हैं, वजनदार जो भी चीजें हैं, ऐसे उपकरण जिस भूमि में रखे हुए हैं, समुपार्हित हैं समुचित व्यायाम के उपकरण जिसमें, ऐसी व्यायाम भूमि में वह अयासीत माने अगच्छत। उसके बाद क्या होता है, वहां जाने के बाद में स तस्याम च, और तस्याम व्यायाम भूमौ स राजा, उस राजा ने समान वयो भी सह, समान वयस्क ही अर्थात
वयस्यैः मित्रैः सह समानम वयः येषां ते समान वयसः और तैः समान वयो भी। समान वयो भी का अर्थात अपने जैसी उम्र वाले राजपुत्रैः सह राजकुमारैः साकं कृत मधुर व्यायाम है। कृत है मधुर व्यायाम है येन, कृत है मधुर है सुंदर है शोभन है व्यायाम है शारीरिक परिश्रम है येन तथा भूत ऐसा राजा कैसा लगा वह राजा। आगे लिखते हैं थोड़ी दूर जाकर के स्वेद जल कणिका भी स्वेद जल कणिका संतति भी अलंक्रियमाण मूर्ति ही। स्वेद जल पसीने के जल की जो कणिकाएं मानी छोटी छोटी बूंदें, छोटी छोटी बूंदें, कणिका कण और कणिका, कण तो होते ही हैं यानी पानी के कण, और कण को भी छोटा बताना है तो कणिका कर दिया। स्वेद जल का मतलब पसीना। स्वेद जलस्य कणिका संतति भी कणिका परंपरा भी कणिका समूह ही अलंक्रियमाण मूर्ति ही सज्जी क्रियमाण शरीर है। स्वेद जल की कणिकाओं के समूहों से सज्जित शरीर वाला वह हो गया। और उसके बाद में क्या किया बाद में बताएंगे। पहले देखते हैं स्वेद कणिकाएं जो उभरी उसके शरीर पर वो कहाँ उभरने पर कैसे लगी। तो 3 बातें बताएंगे यहाँ। जब वे कणिकाएं उभरी क्यों उभरी तो कहा श्रम वशात, श्रम कारणात, व्यायामक कारणात, वहां परिश्रम किया इस वजह से वो उभरी। तो इस वजह से उन्मिषंती भी उभरती हुई, उद्गच्छन्ति भी स्वेद कणिका भी। कहाँ का कपोलयो, पहले बात बताई उसके कपोल प्रदेश पर दोनों तरफ, चेहरे के दोनों तरफ जो कपोल हैं गाल हैं, इन गालों पर जब उभरी तो कैसी लगी ये वे स्वेद कणिकाएं। तो यहाँ कहा ईसद अवदलित सिंधुवार कुसुम मंजरी विभ्रमा भी। वे कणिकाएं जब गालों पर उभर रही थी तो गालों पर कैसी लग रही थी। ईसद अवदलित, किंचित अवदलित, किंचित मर्दित। कौन हो, सिंधुवार कुसुम। सिंधुवार एक पौधे का नाम है जिसको क्या बोलते हैं, सिंधुवार का यहाँ पर नाम इन्होंने कुछ दे रखा होगा, निर्गुंडी, निर्गुंडी नाम का पौधा होता है। तो निर्गुंड्याः सिंधुवारस्य निर्गुंड्याः और कुसुमस्य पुष्पस्य मंजरी भी। मंजरी के मतलब है यहाँ पर पुष्प गुच्छैः। यहाँ ये बताना चाहते हैं कि चेहरे पर उसके गालों पर जो श्वेत बिंदु उभरी, श्वेत बिंदुओं के गुच्छे उभरे तो वे कैसे लग रहे थे। वे थोड़े से मसले हुए। सिंधुवार नाम के पौधे के जो फूल और उन फूलों की जो मंजरी, उन मंजरियों के विभ्रम वाले थे, मंजरियों के समान विभ्रम वाले थे, सौंदर्य वाले थे, उसकी आभा उसकी प्रभा जैसे लग रहे थे। अब यहाँ मंजरी आपको बताते हैं मंजरी क्या होती है। जिन पौधों के बेलों के फूल होते हैं वो तो होते हैं बड़े बड़े, जिनको पकड़ा जा सके, अलग से एक फूल को पकड़ा जा सके, हाथ में लिया जा सके, वो उनको तो कहते हैं फूल। और जैसे नीम है, जांटी है, कीकर है, आम है, इनके जो फूल लगते हैं वो फूल नहीं होते, उनको मंजरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वे छोटे छोटे फूल हजारों की संख्या में होते हैं इकट्ठे, फूलों की लड़ियां होती हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, इसलिए उनको फूल नहीं कहते, हम कहते हैं मंजरी। तो सिंधुवार के भी पुष्प कैसे होते हैं, मंजरी रूप में होते हैं। चेहरे पर उभरी हुई सफेद सफेद श्वेत कणिकाएं कैसी लग रही थी? ऐसी लग रही थी जैसे सिंधुवार के फूलों की जो मंजरी होती है उसको थोड़ा सा मसल दिया जाए और चूर दिया जाए, उसको छिंडा दिया जाए, खंड खंड कर दिया जाए और उसके बाद में चेहरे पर फेंक दिया जाए। तो वैसा ही उसका चेहरा लग रहा था, जैसे थोड़े से मसल करके सिंधुवार की मंजरी को चेहरे पे चिपका दिया जाए, वैसी लग रही थी। कपोलों पर उभरी हुई जल बिंदुएं, पसीने की बिंदुएं ईसद अवदलित सिंधुवार पुष्प की मंजरी के समान विभ्रम वाली थी। दूसरी बात, वक्षस्थल पर जो पसीने की बूंदें उभरी हुए कैसी लग रही थी, जिनसे सज्जित शरीर वाला वह था। तो इसके लिए कहा है उरसी वक्षस्थले। वहां क्यों आई? वहां भी वही श्रम वसात आई थी। तो वे कैसी लग रही हैं? इसके लिए कहा कि निर्दय श्रमच्छन्न, निर्दयता पूर्वक जो श्रम किया है, मतलब कठोर जो परिश्रम किया हो, कठोर मेहनत करने पर। छन्न का मतलब है त्रुटित, टूटा हुआ क्या हो, हार हो, गले में पहना हुआ हार जिसमें अनेक लड़ियां हो। तो नौसर जो हार है गले में पहना हुआ मोतियों का, और परिश्रम करने के कारण वह क्या हो जाए, टूट जाए।
तो टूटने के बाद विगलित होते हैं, हार से निकलती हैं क्या, मुक्ताफल, मोती निकलते हैं। और मोती एक दो नहीं बल्कि उनका प्रकर का मतलब है समूह है। उस प्रकर के समान लगने वाली थी वे बूंदें, प्रकर का अनुकारी थी, वे अनुकरण करने वाली थी पसीने की बूंदें। किसका, निर्दयता पूर्वक अथवा निर्दयम कृतेन श्रमेण या कृतात् श्रमात् वसात् छन्न है, यह हार है भवती, मुक्ता हार है। तस्मात् माने उससे, विगलितानि मौक्तिक फलानि मुक्तानि तेषां प्रकरः समूह है। तस्य अनुकारिणी भी, तस्य अनुकार कर्त्री भी, उसके अनुकरण करने वाली क्या थी, ये पसीने की बूंदें थी। ऐसी वक्षस्थल पर वे पसीने की बूंदें कैसी लग रही थी, वे टूटे हुए हार से बिखरते हुए सफेद मोतियों की शोभा का अनुकरण करने वाली थी, यानी मोतियों की शोभा जैसी शोभा वाली वे श्वेत कणिकाएं थी वक्षस्थल पर। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि ललाट पट्ट पर जो पसीने की बूंदें उभरी थी राजा के, वे कैसी लगी, तो उसके लिए कहा है कि जैसे 8वीं तिथि के चांद, 8वीं तिथि के चांद, और उस चांद के ऊपर के भाग पर, उसके फर्श पर, चांद के तल के ऊपर, उसके सरफेस पर क्या हो जाए, अमृत बिंदु टपक जाएं, उभर जाएं अमृत की बूंदें। बस उन अमृत की बूंदों की जो विडंबना कर रही हो, अमृत की बूंदों को जो क्या कहना चाहिए, उसको तिरस्कृत कर रही हो, या उसका अनुकरण कर रही हो, ये भी कर सकते हैं। तो ये भाव ये हुआ कि जब माथे पर जो पसीने की बूंदें उभरी, वो ऐसी लगी जैसे 8वीं तिथि का जो आधा चांद होता है, उस चांद के ऊपर चंद्र तल पर उभरी हुई अमृत बिंदुओं के समान लग रही थी वे पसीने की बूंदी। ऐसी पसीने की बूंदों से अलंक्रियमाण शरीर आसी तदानीम स राजा शूद्र का है। तो इसको देखते हैं, ललाट पट्ट के अर्थात बाल प्रदेशे, उभरती हुई बूंदों से क्या हुआ कि अष्टमी चंद्र शकल, अष्टमी चंद्र है, अष्टमी तिथे यह भवती चंद्र है, तस्य सकलम, तस्य सकल है, सकल का मतलब टुकड़ा, चंद्रस्य सकल अर्थात अंश है अथवा भाग है या खंडम। तस्य तलम अर्थात तस्य यत् अस्ति स्वरूपम, अर्थात उसका जो ऊपर का भाग है, तत्र उल्लसितानाम अमृत बिंदु नाम, वहां उभरती हुए जो अमृत बिंदु हैं, अमृत कणाहा संधि, और तान विडम्बयंती या तत्शीला, अर्थात उन अमृत बिंदुओं का विडंबन करती हों जो, ऐसी वे बूंदें थी पसीने की। अर्थात माथे पर उभरी हुई बिंदुएं ऐसी लग रही थी जैसे 8वीं के चांद पर उभरी हुई अमृत की बूंदें हों, और अमृत की बूंदें ही नहीं बल्कि अमृत बूंदों का अनुकरण कर रही थी वे, उनकी विडंबनाकारी थी, उनका उपहास सा ही उड़ा रही थी, उनको अपने से हल्का बता रही थी, ये यहाँ बताना चाहते हैं। और ऐसी बूंदों से वह क्या हो रहा था, अलंक्रियमाण देह, अलंक्रियमाण हो रहा है, सजाया जा रहा है शरीर जिसका, ऐसा वह राजा हो गया। फिर क्या हुआ, इसके बाद राजा स्नान भूमि में गया, उसके बाद राजा स्नान करने के लिए स्नान भूमि में गया, तो उसके लिए वर्णन करें, इतस्ततः, इधर उधर, स्नान उपकरण संपादन सत्वरेण पूरा प्रधावता परिजनेन। क्या हो रहा था, स्नान के जो उपकरण होते हैं, नहाने की जो साधन होते हैं, स्नान से उपकरणानि तेषाम संपादनाय, तेषाम उनकी तैयारी के लिए, निष्पादनाय सत्वरेण, सत्वर है यानी शीघ्रता पूर्वक है जो, या शीघ्रता कर रहा है जो, सत्वर है अर्थात शीघ्रता युक्त है जो, कौन है वहाँ, ऐसा कि परिजन। और वह परिजन कैसा परिजन, वह नौकर चाकर उसके सेवक, और पूरा प्रधावता परिजन है। वे परिजन कैसे हैं, दूसरी विशेषता यह आई कि राजा के पूरे मानी समक्षम प्रधावन हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या हैं, स्नान के उपकरणों की तैयारी जुटाने के लिए राजा के आगे आगे जो भाग रहे हैं, ऐसे हैं सेवक। ऐसे सेवकों द्वारा तत्कालम मानी उसी समय, जिस समय स्नान करना हो उस समय, विरल जने अपि,
यद्यपि उस जगह पर जहां उस राजा को स्नान भूमि में जाना है वहां बहुत सारे लोग नहीं हैं, फिर भी परंपरा का निर्वाह तो करना ही है। परंपरा क्या होती है कि राजा के जैसे तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, वैसे ही राजाओं के भी आगे पीछे क्या होते हैं, सेवक सेविकाएं चक्कर काटते ही रहते हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि उस समय यद्यपि जन विरल थे, वहां बहुत कम लोग ही थे, फिर भी क्या हुआ, फिर भी राजकुले यानी वह जो राजकुल है, राजों का स्थान है, वह जहां पर नहाना है, उसको नहाना है, वह राजकुल वह स्थल विरल जन है, बहुत कम लोग हैं, फिर भी समुत्सारण अधिकारम उचितम आचरत भी दंडी भी। वहां दंडी लोग क्या कर रहे थे, दंडधारी लोग जो पहले आया था ना, प्रतिहार दंड धारण किए हुए थे, लोगों को हटा रहे थे, तो वही यहाँ हैं। वो जो दंडी लोग हैं, हाथ में डंडा लिए हुए हैं, वे क्या कर रहे हैं, एक तो भाग रहे हैं, वो स्नान की तैयारी भी कर रहे हैं, उपकरणों को जुटा भी रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साथ साथ में वे समुत्सारण के अधिकार का पालन कर रहे हैं। समुत्सारण क्या होता है, राजा के रास्ते में जो आने वाला है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। यद्यपि वहां कोई ज्यादा लोग नहीं थे, तो दंडधारी उनकी जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर परंपरा का पालन करने के लिए उन्होंने बताया समुत्सारण अधिकारम उचितम यथाश्चात तथा आचरत भी कुर्वत भी संपादयत भी। वे समुत्सारण का अधिकार जो है उनका, उसका वो पालन कर रहे थे, यानी हटिए हटिए, आइए आइए, इधर से आइए महाराज, इधर से चलिए, इस तरह से। उपदिश्यमान मार्ग है, उपदिश्यमान है मार्ग है यस्मई, जिसको बताया जा रहा है कि मार्ग इधर से चलिए महाराज, इधर से चलिए, इतस गम्यताम इतस चल्यताम है, इतस चलतु इतस चलतु, इधर से चलिए इधर से चलिए। ऐसे वे दंडी लोग आगे आगे चल रहे थे राजा के, और लोगों को कह रहे थे, जो कोई भी आगे आ रहा था उनको कह रहे थे हटिए हटिए हटिए, यूं कर रहे थे। तो इस तरह का वह राजा क्या हुआ फिर आप वितत शीतविता नाम। अब विशेषण आ रहे हैं स्नान भूमि के स्त्रीलिंग में। वितत मानी फैलाया हुआ है, शीत मानी सफेद, वितान मानी टेंट जिस पर है, जिस पर शीत कपड़े का, श्वेत वस्त्र का वितान और ताना हुआ है, वितत माने फैलाया हुआ है, ऐसी उस भूमि को वह गया। फिर भूमि कैसी है, अनेक चारण गण निबध्यमान मंडलाम, जिसमें अनेक चारण गण मंडल बनाए हुए हैं, घेरा बनाए हुए हैं राजा के चारों ओर। जिस भूमि में अनेक चारण जो स्तुति गायक लोग हैं, वे निबध्यमान, उनके द्वारा निबध्यमान हो रहा है मंडल, अनेक ही चारण ही निबध्यमान है अस्ति निबध्यमानम अस्ति मंडलम यश्याम। गोल घेरा बना रखा है जिन चारणों ने, जहां पर, ऐसी उस भूमि पर वह गया। और क्या है उस भूमि का विशेषण, गंधोदक पूर्ण कनकमय द्रोणी सनाथ मध्याम। गंधोदक, गंध युक्त जो उदक मानी जल, गंध युक्तम यद जलम अस्ति तेन पूर्णा मानी उससे भरी हुई, कनक द्रोणय, कनक निर्मित सोने की बनी हुई द्रोणी मानी घड़े, जहां पर उन द्रोणियों से सनाथ है मध्य भाग जिस भूमि का, नहाने वाली भूमि का, यानी सोने के घड़ों में गंधोदक भरा हुआ है, सुगंधित जल जिनमें भरा हुआ है, ऐसी द्रोणियां जिसके मध्य में रखी हुई जिस भूमि पर, ऐसी भूमि पर वह गया स्नान भूमि में। उसके बाद कहा उपस्थापित हैं स्फाटिक स्नान पीठाम। उपस्थापितम अस्ति यानी स्थापितम अस्ति, जिस पर रखा हुआ है, उपन्यस्तम अस्ति किम स्फाटिकम स्फटिक मणि निर्मितम पादपीठम अथवा स्नान पीठम, स्नान करने का पाटा, चौकी, नहाने की चौकी जिसमें रखी हुई है, जो बनी हुई है स्फटिक मणि की, सफेद चमकीले पत्थर की जो बनी हुई है चौकी, ऐसी है वो भूमि जहां वह गया। उपस्थापित स्फाटिक स्नान पीठाम का मतलब है उपस्थापितम अस्ति स्फाटिक यानी स्फटिक निर्मितम स्नान पीठम यश्याम तथा भूताम भूमिम स अगच्छत। एकांत निहितैः अति सुरभि गंध सलिल पूर्णैः परिमल। अब यहाँ ये आएगा विशेषण है कलशई का, उसका स्नान कलशई, नहाने के जो कलश, कलश का मतलब मटके ही हैं, वे कलश कैसे हैं इसके लिए विशेषण है। पहली बात बताई एकांत निहितई, वो एक तरफ रखे हुए हैं, एकांते निहितई स्थापितई। अति सुरभि गंध सलिल पूर्णई, अति सुरभितेन अत्यंत सुगंधितेन, और सुरभि का अर्थ है सुगंध, सुरभि गंध का मतलब सुरभि और गंध दो विशेषण अलग अलग दे रखे ना। सुरभि का मतलब जिनकी अच्छी है गंध, ऐसे हैं पानी, सुरभि गंध युक्त ही सलिलई ही पूर्ण ही, उन सलिलों से भरे हुए वे कलश जो कि सुगंधित हैं,
और फिर वो घड़े कैसे हैं? उन घड़ों के मुंह के ऊपर भौरे मंडरा रहे हैं, उन घड़ों के मुंह के ऊपर काला कपड़ा मानो बांधा हुआ है। ये बताएंगे। परिमल अवकृष्ट मधुकर कुल अंधकारित मुखई, ये कलशई का विशेषण है। परिमल माने सुगंध, परिमलस्य परिमलेन कारणेन अवकृष्टाः, अवकृष्टा माने आकृष्टाः ये मधुकरा भ्रमरा, तेषां यत् अस्ति कुलम समूह तेन अंधकारितानि मुखानि येषां, उन भौरों के समुदाय से अंधेरे से युक्त बनाए हुए मुंह जिन घड़ों के, ऐसे कलशों से है जो युक्त भूमि। वहां गया। यहाँ कहना ये चाहते हैं घड़ों में पानी सुगंधित है और सुगंध के कारण से उससे आकृष्ट होकर के भौरों का समुदाय वहां आ गया और उनके मुंह के ऊपर मंडरा रहा है। ऐसे हैं वे घड़े। अब लगते कैसे हैं वे घड़े? अब आगे कहा कि आतप बयात नील करपट अवगुंठित मुखई इव, मानो वे घड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे धूप के भय से, मानो घड़ों पर धूप गिरेगी वो पानी गर्म ना हो जाए, इसलिए मानो भौरे क्या लग रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वे काला कपड़ा है। घड़ों को मानो काले कपड़े से ढक दिया गया है। तो इसमें कारण तो बताओ क्यों ढका भाई? तो कहा कि धूप के भय से, धूप से वो पानी, उस जल का गंध दूर न हो जाए, नष्ट न हो जाए, पानी गर्म न हो जाए, स्नान का जल, लगता है गर्मी का मौसम होगा। तो आतप बयात, धूप के भय से, नील करपट, नील वस्त्र, नीले कपड़े के खंड से, अवगुंठित मुखई ही, उन अवगुंठितानि मुखानि ये शाम, आवृतानि मुख भागानि ये शाम, इस तरह के वे घड़े हैं। ऐसे घड़े जहाँ पर हैं और स्नान, ऐसे स्नान कलशई ही उपशोभिताम एवं भूतई स्नान दल युक्तई ही कलशई ही घटई ही और उपशोभिताम मानी युक्ताम स्नान भूमिम अगच्छत, इस प्रकार की स्नान भूमि में वह गया। यहाँ अलंकार क्या क्या हैं? उत्प्रेक्षा भी अलंकार है, उपमा भी जगह जगह आ रहा है, और यहाँ पर अर्थ में कोई कठिनाई लगती नहीं मुझे। लंबे लंबे वाक्य भी नहीं है, लंबे बहुत चौड़े समास भी नहीं है। यद्यपि ये रीति तो पांचाली ही कही जाएगी, वह इधर भी तो नहीं कह सकते क्योंकि समास हैं, लेकिन यहाँ अर्थ सरल है इसलिए इसको प्रसाद गुण कह सकते हैं। अब यहाँ कौन से प्रकार का रस है? तो ये श्रृंगार टाइप का रस है, आनंद वाला रस है, प्रेम वाला रस है। इसमें बातें प्रेम की हैं, यहाँ कोई कठोरता की बातें ही नहीं। व्यायाम करना, नहाना धोना, मौज मस्ती करना। तो अब समय हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो भी, और मुझे विश्वास है अर्थ समझ में आया होगा। शब्द यदि नहीं समझ में आए तो न सही, बात तो समझ में आई गई कि राजा पहले तो क्या करता है, वहाँ से चलता है, उस चांडाल कन्या को कहता है आप आराम करो, तांबूल करंगवाइनी से कहता है इस तोते को अंदर पहुँचाओ, और उसके बाद में घर में आ जाता है अपने निवास स्थान में, और वहाँ आकर के कपड़े उतारता है। सूर्य और चंद्रमा जैसा लगता है, सूर्य जैसा लगता है, और चंद्र तारका रहित आकाश जैसा लगता है। उसके बाद में उन्होंने व्यायाम किया, व्यायाम भूमि में गए, व्यायाम किया तो कैसे लगे? चेहरे पर पसीने की बूंदें उभरी, छाती पर पसीने की बूंदें उभरी, और माथे पे पसीने बूंदें उभरी। तो चेहरे वाले को तो बता दिया था, क्या बताया था कि जैसे सिंधुवार की फूल पुष्पों की जो मंजरी हो, थोड़ा सा रगड़ दिया जाए, उसको फोड़ दिया जाए, बिखरा दिया जाए, तो वैसा लग रहा था पसीना। और वक्षस्थल पे टूटे हुए हार के मोतियों जैसा लग रहा था। माथे पर 8वीं अष्टमी के चंद्रमा पर उभरे हुए अमृत बिंदुओं जैसा लग रहा था पसीना। और उसके बाद स्नान भूमि में गया, तो स्नान भूमि में गए तो आगे आगे उसके नौकर चाकर भाग रहे हैं स्नान की तैयारी के उपकरण जुटाने के चक्कर में। और उसके आगे आगे और कौन है? दंडी लोग भी हैं। दंडी लोग उसको परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। कौन सी परंपरा? लोगों को हटाने की परंपरा, उसका वो पालन कर रहे हैं। और उसके पश्चात बंदीजन कौन है? चारणजन। चारणजन गीत गाने के लिए, नहाते समय जो गीत भी तो गाएंगे, गीत नहीं गाते हैं। विवाह शादी में दुल्हा दुल्हन यानी बनड़ा बनड़ी जब स्नान करते हैं तो औरतें गीत गाती हैं। तो ऐसे ही वहाँ चारण बैठे थे घेरा डाल करके। इसके अलावा नहाने की क्या क्या सामग्री वहाँ मौजूद थी? उन्होंने सुगंधित द्रव्य जिसमें मिले हुए हैं, ऐसे जल के भरे हुए घड़े हैं, और वो स्फटिक मणि निर्मित पादपीठ, वो स्नान पट्टिका है, स्नान पीठ भी मौजूद है। घड़ों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं। सुगंध जहाँ होती है वहाँ भंवरे मंडराते ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है, उपमा भी है, उत्प्रेक्षा भी है, सब हैं।
आप तब तक मनन कीजिए, जब तक अगला पाठ नहीं पढ़ें तब तक इसी का मनन कीजिए। जय तो संस्कृतम। आप सबको धन्यवाद।